मुझे जो मौजू मिला है उसमें मुझे 4 चीजों पर बात करनी है, और अगर गौर कीजिए तो इन चारों चीजों का ताल्लुक हमारे नौजवानों से, खास तौर से उनसे ज्यादा है। इन चारों चीजों का ताल्लुक, उन चारों चीजों में सबसे पहले मुझे नशे के ऊपर बोलना है। फिर दूसरी चीज है सोशल मीडिया का क्या सही इस्तेमाल है, क्या गलत इस्तेमाल है, उस पर मुझे बात करनी है। और तीसरा जो पॉइंट मेरे सामने है, मौजूदा दौर के फितनों में एक नौजवान की जिम्मेदारी क्या है, वो कैसे मौजूदा दौर के फितनों में अपने दामन को बचा सकता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट जिस पर मुझे बात करनी है कि वक्त की इस्लाम में क्या अहमियत है, और हम वक्त की सही कदर कैसे कर सकते हैं, और वक्त की नाकदरी से और वक्त के मिसयूज से और समय के दुरुपयोग से हम कैसे बच सकते हैं। मैं बिहार से होते हुए झारखंड आया। जैसे ही झारखंड की सरजमीन शुरू हुई, शराब की दुकानें और उन दुकानों पर लगने वाली भीड़ नजर आने लगी। और आप यकीन करें, शराब की इन दुकानों पर सिर्फ आदिवासी नहीं होते, सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं होते, एक बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान नौजवान भी शराब की इन दुकानों पर आपको नजर आते हैं। शराब या नशा इस्लाम में क्यों हराम है, यह बहुत बड़ा सवाल है। भाई शराब पीने वाला जहर समझ के तो नहीं पी रहा है, उसको तो मजा आ रहा है ना, उसको लग रहा है कि मेरे अंदर ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है, जोश आ रहा है। तो क्यों इस्लाम में शराब हराम है? आइए इस सवाल का जवाब हम कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। हमने इंसान को बहुत फजीलत अता फरमाई है, हमने इंसान का मकाम बहुत ऊंचा बनाया है, हमने इंसान को खुशकी के अंदर, तरी के अंदर सवारी का साधन दिया है, वो पानी में भी चलता है, वो जमीन में भी चलता है। हमने इंसान के लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करार दिया है, और हमने इंसान को बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत बख्शी है। ऐ इंसान, जब तेरा मकाम इतना ऊंचा है, जब तेरी शान इतनी ऊंची है, जब तेरा दर्जा इतना ऊंचा है, तो ऐ इंसान, अल्लाह ताला तेरी अकल और तेरे दिमाग की हिफाजत का भी हुक्म देता है। ऐ इंसान, तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तेरी अकल को खतरा पहुंच जाए, जिससे तेरे दिमाग को खतरा पहुंच जाए, जिससे तू अपने होश में न रहे। इस्लाम तेरी अकल की हिफाजत करने के लिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि तुझे शराब नहीं पीना है, तुझे नशा नहीं करना है। इसीलिए अरबी जबान में शराब को खम्र कहते हैं, और खम्र का मतलब होता है जो चीज किसी चीज को ढांप ले, कवर कर ले। इसीलिए अरबी जबान में औरत के दुपट्टे को खिमार कहते हैं, क्योंकि दुपट्टा औरत को ढांप लेता है। तो शराब को खम्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये अकल को ढांप देती है, अकल पर पर्दा डाल देती है। शराब पीने वाला क्या कर बैठेगा, क्या बोल देगा, उसको खुद एहसास नहीं होता है। कितने मर्डर हो जाते हैं इसी नशे की हालत में, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं इसी शराब की वजह से, कितने बाप अपनी बेटी को गलत तरीके से टच कर लेते हैं शराब के नशे में, कितनी बहनें अपने भाइयों की दस्तदराजी का शिकार हो जाती हैं इसी नशे की वजह से, कितनी लड़ाइयां मारपीट हो जाती हैं इसी नशे की वजह से। और आज बिहार की सरकार ने जो इस नशे के ऊपर पाबंदी लगाई, हमारे ड्राइवर साहब पटना से आए हैं, बहुत जानकारी उनको बिहार की राजनीति की है। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा घाटा भी होता है सरकार को, इसके ऊपर सरकारी खजाने को बहुत बड़ा लॉस भी होता है शराब पर पाबंदी की वजह से।
लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि बिहार में शराबबंदी के बाद, नशे पर पाबंदी के बाद बहुत सारे क्राइम पर रुकावट लग गई, ब्रेक लग गया, बहुत सारे एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं में कमी आ गई। कुरान करीम 1400 साल पहले शराबबंदी का ऐलान करता है। और ये बात भी नोट कर लीजिए, शराब का छोड़ना इतना आसान होता तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट शराब को हराम किया होता, मगर अल्लाह ने डायरेक्ट शराब को हराम नहीं करार दिया। शराब के बारे में पहली आयत नाज़िल हुई सूरह बकरा की, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इत्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ऐ नबी, लोग आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुआ के बारे में, आप बता दीजिए कि शराब और जुआ के अंदर कुछ फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा है। वह इत्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, शराब और जुए के अंदर जो गुनाह है, जो नुकसान है, वो फायदे से ज्यादा खतरनाक है, बड़ा है। ये पहली आयत नाजिल हुई शराब के बारे में। दूसरी आयत नाजिल हुई सूरह निसा के अंदर, या अय्युहल्लदीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ए ईमान वालो, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। कम से कम नमाज की हालत में तुम नशा मत करना, नशे के हालत में तुम नमाज के करीब मत जाना। फिर तीसरी और फाइनल आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की आयत नंबर 90 और 91, या अय्युहल्लदीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबू। ऐ ईमान वालो, ये शराब, ये जुआ और ये किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तीर तुम फेंकते हो, और ये गैरुल्लाह के आस्ताने जहां तुम गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़बा करते हो, रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये सारी की सारी चीजें गंदी हैं और शैतान का काम है। फज्तनिबू, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। गौर कर रहे हैं, अल्लाह ने शराब और जुए को शिर्क के साथ बयान किया है। जैसे शिर्क बहुत बड़ा पाप है और बहुत बड़ा गुनाह है, शराब भी बहुत बड़ा गुनाह है और जुआ भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने इतना कह दिया होता तो बस था, मगर अल्लाह ने इतने पर इक्तफा नहीं किया। आगे और फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़्दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। ऐ ईमान वालो, शराब को हाथ लगाने के पहले सोच लेना, शराब शैतान की चीज है और शराब पिलवा करके और जुआ खिलवा करके शैतान ये चाहता है तुमको लड़ा दे। कितने झगड़े होते हैं शराब की वजह से। अभी बिहार में आज मैंने एक वीडियो देखा, अररिया के अंदर एक बड़ी मामूली सी बात पर एक मुसलमान पिकअप ड्राइवर को बाकायदा गर्दन काट के अलग कर दिया गया, सरेआम पब्लिक प्लेस पर। गर्दन अलग, धड़ अलग, लाश पड़ी है सामने, सर अलग कटा है, धड़ अलग कटा है। बाद में पब्लिक ने, जिसने मारा था उसको भी पब्लिक ने पीट पीट के मार डाला। ये भी कल की शायद न्यूज है, अररिया की, फॉरबिसगंज की न्यूज। क्या हो रहा है दुनिया में, छोटी मोटी बातों पर मर्डर हो रहा है। अभी 2-4 दिनों पहले एक और वीडियो मैंने देखा, एक छोटा बच्चा था, किसी बात पे झगड़ा हुआ, 4-5 साल के बच्चे को पटक पटक के एक आदमी ने रोड पर मार डाला, कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। इंसान पागल हो चुका है, कभी गुस्से में, कभी नशे में। और अल्लाह के नबी की वो हदीसें हमें याद आती हैं, कयामत के पहले कत्ल बहुत ज्यादा होंगे, खून खराबा बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कत्ल होगा, इतना ज्यादा खून खराबा होगा। ला यदरिल कातिलु फीमा कत्ल, कत्ल करने वाले को नहीं पता मैंने क्यों मार डाला, और जो कत्ल हुआ है बेचारा उसको भी नहीं पता मुझे क्यों कत्ल कर दिया गया। ये हालात हैं आज, और बहुत बड़ा जिम्मेदार इसके लिए शराब और नशा है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह ताला डायरेक्ट इतना बोल के बस नहीं करता कि शराब हराम है।
अल्लाह ने कहा शराब गंदी चीज है, शैतान का काम है, इससे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। और फिर फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, शैतान ये चाहता है कि शराब के जरिए और जुआ के जरिए तुमको आपस में लड़ा दे, तुम्हें झगड़े में डाल दे। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और शैतान ये चाहता है जब तुम शराब पियोगे तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाओगे, अल्लाह का नाम नहीं ले पाओगे, तुम शराब के नशे की हालत में अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहोगे, नहीं ले पाओगे। व अनिस्सला, और नमाज से भी दूर हो जाओगे। आज कितने प्रोग्रामों में मैं जाता हूं, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होता है और बहुत सारे मुसलमान जानबूझ करके मस्जिद के प्रोग्राम में नहीं आते हैं, कहते नहीं बाहर का प्रोग्राम होगा तब हम आएंगे, मस्जिद में नहीं आएंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों होता है? जवाब मिला मौलाना बहुत सारे मुसलमान नापाकी की हालत में होते हैं, वो इस लायक नहीं होते कि मस्जिद में दाखिल हो जाएं। ये हालात है मेरे प्यारे साथियों शराब और नशे की वजह से। और अब तो जमाना और आगे बढ़ गया, अब शराब से बात आगे बढ़ गई। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 12 साल के 14 साल के बच्चे, उनको पाउडर का नशा दिलाया जा रहा है, उनको हीरोइन का, उनको चरस का, उनको गांजे का, उनको हशीश का, उनको अफीम का नशा कराया जा रहा है। और जब एक मर्तबा ये बच्चे इस तरीके के ड्रग्स के आदी हो जाते हैं फिर वो किसी काम के नहीं बचते हैं। मेरे साथ बड़े दर्द के साथ मेरे नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी तरीके के नशे किया अगर लत में मुब्तला हो, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। अरे जिस माँ ने तुम्हें सीने से लगा के पाला था उस माँ को क्यों रुलाते हो? वो माँ जब तुम्हें नशे की हालत में तड़पते देखती है, सोचो उस माँ के कलेजे पर क्या गुजरती होगी। जिस बाप ने उंगली पकड़ के तुमको चलना सिखाया था, वो बाप जब अपने बेटे को नशा करते हुए देखता है, बाप के दिल पे क्या गुजरती है। वो लोगों अपने माँ बाप पे तरस खाओ, अपने आप पे तरस खाओ। और अगर किसी भी तरीके का नशा करते हो, नशे को छोड़ दो। ये सुसाइड है, ये आत्महत्या है, ये अपने आप को खत्म करना है। ये तमाम नशे की जो चीजें हैं इंसान को बर्बाद कर रही, इंसान के शरीर को बर्बाद कर रही। शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के लायक नहीं बचता है शराब की वजह से। कैंसर हॉस्पिटलों में चले जाओ, कितने मरीज आपको मिल जाएंगे इसी तंबाकू की वजह से, इसी सिगरेट और बीड़ी और खैनी की वजह से कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए। वो लोगों, कुरान तुम्हें दावत दे रहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, ये शराब गंदी चीज है, शैतान का काम है, इससे बचो। और कुरान जब शराब कहता है तो सिर्फ शराब मुराद नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम, हर नशा वाली चीज शराब है और हर शराब हराम है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुदमिनुल खम्र, जो शराब की जिसको आदत पड़ जाएगी, जो शराब का आदी हो जाएगा, जिसको नशे की आदत हो जाएगी, वो इंसान अल्लाह ताला से जब मिलेगा तो उसका मामला बुत परस्त की तरह होगा। जिस तरीके से बुतों की इबादत करने वाले का मामला है, उसी तरीके से शराब के आदी इंसान का मामला होगा। और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान शराब पिएगा अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया है अयस्कियहु मिन तीनतिल खबाल, उसको जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाया जाएगा। तूने दुनिया में वो गंदी चीज पी थी, तूने गलीज चीज पी थी, तुझे कयामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा। इसलिए नशे की तमाम किस्मों से मेरे प्यारे साथियों अपने दामन को बचा लो। मेरे साथी, ये बड़े बड़े जलसे और प्रोग्राम आज झारखंड की सरजमीन पे हो रहे हैं। अभी आज माल मडरों में प्रोग्राम है, अगले हफ्ते भगैया में भी प्रोग्राम होने वाला है। आपके गोड्डा और साहिबगंज के इलाके में 1 महीने के अंतराल में 10 प्रोग्राम हो रहे हैं। इतने सारे प्रोग्रामों के बावजूद क्यों मेरे प्यारे साथियों हमारा नौजवान शराब के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है? क्यों शराब नोशी में कोई कमी नहीं आ रही है? क्यों शराब के अड्डे मुसलमान नौजवानों से आबाद है? ये भी हमारे लिए गौर करने का मकाम है। हमारी ये तकरीरें क्यों नाकाम हो रही हैं? हमारे जलसे क्यों फेल हो रहे हैं? हमारी इतनी
मेहनतों से कायम होने वाले ये प्रोग्राम अगर इनका कोई हासिल नहीं हो रहा है, अगर समाज में कोई सलाह नहीं हो रही है, अगर नशा करने वालों के नशे में कोई कमी नहीं आ रही है, तो मेरे प्यारे साथियों ये गौर करने का मकाम है फिर हमारी एनर्जी कहां खर्च हो रही है। ये सबसे खतरनाक चीज जो हमारे समाज के लिए नासूर बन रही है वो नशा है मेरे प्यारे साथियों।